नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं हमारा सबसे खास बुलेटिन खबर में दम है, और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं सप्ताह की वो खबरें जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे जयपुर नगर निगम हेरिटेज के मेयर मुनीश गुर्जर और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच चल रहे विवाद की, जिसमें मेयर के 14 साल के बेटे की आंटी ने उन पर आफतों का पहाड़ तोड़ दिया है। तो साथ ही आज हम आपको दिखाएंगे हनुमानगढ़ में युवती पर हुए अत्याचार की वो घिनौनी वारदात, जिससे परेशान होकर के उसने मौत को गले लगा लिया। और इसी के साथ ही लॉरेंस का सबसे बड़ा बदला भी हम आपको दिखाएंगे, जिसने पंजाब से कनाडा तक को हिलाकर के रख दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच विवाद में 14 साल के बच्चे की एंट्री हो गई है। और इस बच्चे ने विवाद में बयान कह दिया कि मेयर मुनीश गुर्जर पर फिर से आफतों का पहाड़ टूट पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। मुनीश गुर्जर पर टूटा आफतों का पहाड़। सस्पेंड, बहाल और फिर जुड़े विवादों से तार। बेटे ने मंत्री खाचरियावास पर लगाए आरोप। प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी ने मेरी मम्मी के साथ दबाव डाला। मेरी मम्मी को बोला कि मनोज मुदगल जी को अपने साथ घुमाओ, अपने साथ गाड़ी में बिठा के रखो। तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया। मेरी मम्मी कैरेक्टर की एक बहुत अच्छी इंसान है। सुबह वीडियो वायरल, रात को मेयर निलंबित। जी हां, मेयर मुनीश गुर्जर के बेटे दक्ष गुर्जर ने शुक्रवार को एक बयान जारी करके अपने माता पिता को फंसाने के लिए मंत्री प्रताप सिंह को जिम्मेदार बताया। दक्ष ने कहा, मैं इस मुद्दे पर इतना दुखी था कि सुसाइड करने जा रहा था। हमें डर लगता है, हमें सुरक्षा की जरूरत है। प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी ने मेरी मम्मी के साथ दबाव डाला। मेरी मम्मी को बोला कि मनोज मुदगल जी को अपने साथ घुमाओ, अपने साथ गाड़ी में बिठा के रखो। तब मेरी मम्मी ने मना कर दिया। मेरी मम्मी कैरेक्टर की एक बहुत अच्छी इंसान है। उनने मना कर दिया और मुझे मेरी मम्मी पे गर्व है कि उन्हें मना करा, उनने गलत का साथ नहीं दिया। और मेरी एक सीएम साहब से विनती है कि हमें पुलिस की ज़रूरत है, हमारी रक्षा करें। हम बच्चों पे, हम ये जो जितनी भी महिला है और मेरी मम्मी पापा पर सही नहीं हुआ है, उस पर जाँच करी जाए। इतना ही नहीं, मेयर मुनीश गुर्जर के बेटे दक्ष गुर्जर ने कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास मेरी मम्मी पर दबाव बना रहे थे कि मनोज मुदगल को अपने साथ गाड़ी में लेकर घुमाए, जहां जाए साथ लेकर जाए। मम्मी ने मना कर दिया। वो कैरेक्टर की बहुत अच्छी इंसान है। खाचरियावास पार्षद मनोज मुदगल, सुधांशु ढिल्लों ने फंसाया है। दक्ष ने इन तीनों के कोटा दौरे के कुछ फोटो भी दिखाए। दक्ष का आरोप है कि सुधांशु ढिल्लों की शिकायत पर ही मेरे पापा और मम्मी को फंसाया गया। उन्होंने ही पार्षद मनोज को पिछले दिनों एक कार भी गिफ्ट की है। प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी ने मेरी मम्मी के साथ दबाव डाला। मेरी मम्मी को बोला कि मनोज मुदगल जी को अपने साथ घुमाओ, अपने साथ गाड़ी में बिठा के रखो। तब मेरी मम्मी ने मना कर दिया। मेरी मम्मी कैरेक्टर की एक बहुत अच्छी इंसान है। उनने मना कर दिया और मुझे मेरी मम्मी पे गर्व है कि उन्हें मना करा, उनने गलत का साथ नहीं दिया। और मेरी एक सीएम साहब से विनती है कि हमें पुलिस की ज़रूरत है, हमारी रक्षा करें। हम बच्चों पे, हम ये जो जितनी भी महिला है और मेरी मम्मी पापा पर सही नहीं हुआ है, उस पर जाँच करी जाए। मेयर के बेटे दक्ष ने वीडियो बनाकर वायरल क्या किया कि मानो मेयर मुनीश गुर्जर पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ा। सरकार ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर को देर रात मेयर और पार्षद पदों से सस्पेंड कर दिया है। मुनीश गुर्जर के ससुर जो सुशील गुर्जर के जो पिता है वो मौजूद हैं। गुर्जर साहब, ये जो जिस तरीके का जो ये हो रहा है घटनाक्रम, क्या कहेंगे आप लोग? सरकार एक तरफ तो जो सौम्या गुर्जर है उसको मौका दे रही है, दूसरी तरफ मुनीश गुर्जर को फिर से निलंबित कर दिया गया है। देखो साहब, ये मैं बताता हूँ, ये उस ऊपर वाले की मेहरबानी है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। सब शब्दों में साफ साफ आता है कि उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो रोम रोम में बसा हुआ है। ये सारे नाटक वही करवा रहा है।
अफसर का हर इंसान के अंदर भगवान है, तो वही घुमा रहा है, वही पक्ष में वही विपक्ष में जाता। क्या है पूरा मामला? दरअसल 5 अगस्त को मुनेश के पति को एसीबी ने ट्रैप किया। सुशील गुर्जर को 2 लाख रिश्वत लेते पकड़ा गया था। सुशील गुर्जर के साथ दलालों को भी गिरफ्तार किया था। मेयर के घर से 40 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। नगर निगम के पट्टों की फाइल्स भी बरामद हुई थी। दलालों के ठिकानों से भी 8 लाख रुपए कैश मिला था। कोर्ट से इस पूरे मामले में क्या कुछ राहत मिल पाती है या नहीं मिल पाती है? कुल मिलाकर स्वायत्त शासन विभाग ने ये कहते हुए कल देर रात निलंबित कर दिया कि जो मुनेश गुर्जर को नोटिस दिया गया था उसका अभी तक जवाब नहीं दिया। ऐसे में उनके विरुद्ध जो भ्रष्टाचार को लेकर जो पट्टा जारी करने की एवज में जो आरोप लगे थे वो जांच कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। ऐसे में मुनेश गुर्जर को तुरंत इस पद से हटाया जाता है। साथ ही साथ में जो हेरिटेज का वार्ड संख्या 43 है उससे भी यहाँ पर हटा दिया यहाँ पर गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा जो 6 है उसके तहत मुनेश गुर्जर का निलंबन किया गया है। फिलहाल मेयर पति सुशील गुर्जर को हाल ही में हाई कोर्ट से जमानत मिली है। मुनेश गुर्जर के मामले में शुरू से ही जयपुर कांग्रेस की सियासत गर्म है। मुनेश का मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से सियासी झगड़ा चल रहा है और इस विवाद का कब अंत होगा इसका पता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं हनुमानगढ़ में रेप पीड़िता ने इंसाफ नहीं मिलने पर आत्महत्या कर ली। रेप पीड़िता की सुसाइड से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है और पुलिस अधिकारी खुद के बचाव में जुट गए हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। दुष्कर्म पीड़िता को नहीं मिला इंसाफ। इंसाफ के लिए दर दर लगाई गुहार, धरना, बयान और दर्ज कराई एफआईआर। टूट गई इंसाफ की आस तो रेप पीड़िता ने कर ली आत्महत्या। हनुमानगढ़ की एक रेप पीड़िता ने न्याय न मिलने पर आखिरकार आत्महत्या कर ली। रेप पीड़िता ने हनुमानगढ़ के महिला थाना में विद्युत विभाग के एक जेईएन के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया था और न्याय न मिलने पर उसने 4 सितंबर को एसपी कार्यालय पर धरना भी दिया था। रेप पीड़िता को जब इसके बाद भी न्याय नहीं मिला तो आखिरकार उसने आत्महत्या कर ली। रेप पीड़िता की खुदकुशी के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिसकर्मियों की पैरवी भी कर ली। लेकिन पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं और एसपी सुधीर चौधरी मीडिया के सामने बचाव करते दिखे। 5 अगस्त को एफआईआर करवाई थी महिला थाने में और बयान भी मेरे हो गए हैं और आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। पुलिस के पास में रिपोर्ट आई, सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। सुना आपने, एक पीड़िता इंसाफ के लिए धरने पर बैठी, बयान दर्ज कराए, एफआईआर भी कराई, महिला थाने में लिखित शिकायत दी, एसपी दफ्तर के सामने धरना भी दिया, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। आखिर में फांसी के फंदे से झूलकर उसने मौत को गले लगा लिया। इतना सब कुछ हो गया, बावजूद इसके हनुमानगढ़ पुलिस को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं है। जहाँ जहाँ पे उसने घटना होने का एफआईआर में मेंशन किया था उसका नक्शा मौका बनाया गया, अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में बात सामने ये आई कि वो महिला उस जूनियर इंजीनियर के साथ लगभग 6 साल से साथ में रह रही थी और सामाजिक कार्यक्रमों में भी साथ में जाती थी और ये महिला उसके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। पीड़ित इंसाफ के लिए 5 अगस्त से दर दर भटक रही थी। उसने 4 सितंबर को एसपी ऑफिस के बाहर धरना भी दिया। उसका आरोप था कि पुलिस महकमा उस पर समझौते का दबाव बना रहा था, लेकिन यहाँ तो एसपी साहब कुछ और ही कहते दिखाई दे रहे हैं। एक दिन वो एसपी ऑफिस के बाहर धरने पे जरूर बैठी थी, उसकी काउंसलिंग की गई और उसको बताया गया कि जो भी आपकी बात है वो हम पूरी सुनेंगे, परंतु जो कार्रवाई होगी वो कानून के अनुसार हो। क्योंकि वो महिला इतने समय से उसके साथ लिव इन में स्वेच्छा से रह रही थी, मकान का किराया भी जूनियर इंजीनियर द्वारा ही दिया जा रहा था, तो ये सारे फैक्ट हमने फाइल पे लिए हैं। एसपी सुधीर चौधरी अपने हर एक बयान पुलिस के पैरोकारों का बचाव करते दिखे। हालांकि उन्होंने पीड़ित के परिवार पर उसकी खुदकुशी को छिपाने का आरोप लगाया। सुसाइड की सूचना उसके घर वालों ने हमें नहीं दी। जैसे ही सूचना लगभग 8-9 बजे के आसपास मुझे पता चली, एसएचओ को मैंने डायरेक्शन दिया कि आप तुरंत जाइए और मौका विजिट कीजिए और जो जहाँ पे घटना हुई है उसको सील कीजिए और कोई भी सबूत मिलता है उसको रिकॉर्ड पे लीजिए।
वहाँ पे कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला, परंतु वहाँ पे उसका मोबाइल मिला। मोबाइल को हमने रिकॉर्ड में ले लिया है। सबूत नष्ट करने के जो धाराएं हैं 201 आईपीसी और सुसंगत धाराएं हमने जोड़ दी हैं। उसकी मौत को हम लोग अभी भी उसकी हम जांच कर रहे हैं। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि सुसाइड है या फिर किसी ने उसकी हत्या की है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। जानिए क्या है मामला। दरअसल 5 अगस्त को युवती ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बिजली विभाग के जेईएन रामगोपाल शर्मा पर आरोप लगाए थे कि उसकी फोटो को एडिट कर अश्लील बनाने का आरोप लगाया और ब्लैकमेल कर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। 25 अगस्त को मामले में धारा 164 के तहत बयान दर्ज हुए थे, लेकिन पुलिस ने आरोपी जेईएन को गिरफ्तार नहीं किया था। 4 सितंबर को पीड़िता ने एसपी ऑफिस के बाहर धरना दिया था। आखिरकार इंसाफ नहीं मिलने पर पीड़िता ने फांसी लगा ली। पीड़िता ने महिला थाना अधिकारी भजन लाल पर भी अपशब्द बोलने के आरोप लगाए थे। मृतका के भाई ने तलवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बीकानेर आईजी ओम प्रकाश ने एसपी सुधीर चौधरी को मामले के तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने का निर्देश दिया और पुलिस अधिकारी पीड़िता के मोबाइल पूरी डिटेल निकलवा रहे हैं। रेप पीड़िता द्वारा आत्महत्या करने के बाद अब पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और एसपी सुधीर चौधरी भले ही अपनी नाकामी पर पर्दा डाल रहे हों, मगर बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और क्यों पुलिस आरोपी को इतना संरक्षण दे रही है। हनुमानगढ़ से राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे गैंगस्टर लॉरेंस की। कनाडा में पनाह लिए बैठे एक और भारतीय गैंगस्टर सुखदुल सिंह सुक्खा दुनुके की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। सुक्खा ए कैटेगरी का एक गैंगस्टर था। उसका नाम भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों की उस लिस्ट में भी शामिल था और ये गैंग वॉर इतना खतरनाक था कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस का बदला कनाडा तक दहला। पंजाब की गलियों से शुरू हुआ गैंग वॉर, कनाडा तक कत्लेआम ही कत्लेआम। भारत की मोस्ट वांटेड की गैंग वॉर में हत्या। सुखदुल सिंह सुक्खा को गोलियों से भूना। कनाडा में पनाह लिए बैठे गैंगस्टर सुखदुल सिंह सुक्खा को गोलियों से भून दिया गया। गैंगस्टर सुखदुल सिंह सुक्खा दोनों के खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का राइट हैंड था। वो कनाडा में रहकर भारत में अपने गुर्गों के जरिए वारदातों को अंजाम देता था। कत्ल के वक्त वो कनाडा के विनीपेग शहर के हेजल्टन ड्राइव रोड पर बने कॉर्नर हाउस के फ्लैट नंबर 203 में अपने घर पर मौजूद था। तभी कनाडा के समय सुबह 9:30 पर हमलावर उसके घर में दाखिल हुए और उसके सिर में ताबड़तोड़ 9 गोलियां दागी, जिससे उसके सिर के परखच्चे उड़ गए। पूरे कमरे में खून ही खून बिखर गया था। वारदात को अंजाम देकर हमलावर वहां से फरार हो गए। गैंगस्टर सुखदुल सिंह सुक्खा की हत्या की जिम्मेदारी कनाडा से 10,570 किलोमीटर दूर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ऐलान किया है कि सुखदुल सिंह सुक्खा की हत्या उनकी गैंग के सदस्यों के द्वारा की गई है। आपको बता दें, इससे पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी लॉरेंस गैंग के द्वारा ही की गई थी। इन दोनों ही घटनाओं के पीछे सिद्धू मूसेवाला हत्या और साथ में सुखदुल सिंह सुक्खा की हत्या के पीछे बम्बिया गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पीछे सालों से चली आ रही रंजिश को एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई नाम से बने फेसबुक पेज पर पोस्ट करके सुक्खा की मौत की जिम्मेदारी ली गई। इस पोस्ट में कहा गया कि हाँ जी, सत श्री अकाल, राम राम। ये सुक्खा दुनी के बम्बिहा ग्रुप का जो इंचार्ज बना फिरता था, उसका मर्डर हुआ है कनाडा में। उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। इस ड्रग एडिक्टेड नशेड़ी और सिर्फ अपने नशे को पूरा करने के लिए, पैसों के लिए उसने बहुत घर उजाड़े थे। हमारे भाई गुरलाल बराड़, विक्की मिद्दू खेड़ा के मर्डर में इसने बाहर बैठकर सब कुछ किया। संदीप नंगल अंबिया का मर्डर भी इसने करवाया था, पर अब इसके किए हुए पापों की सजा उसे मिल गई है। बस एक बात कहनी है, जो दुक्कियां तिक्कियां अभी भी रह गई हैं। जहां मर्जी भाग लो, दुनिया में किसी भी देश में चले जाओ, मत सोचो हमारे साथ दुश्मनी लेकर बचोगे। टाइम जरूर कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन सजा सबको मिलेगी।
लॉरेंस बिश्नोई की इस पोस्ट में 4 नामों का जिक्र है: बम्बीहा, गुरलाल बराड़, विक्की मिद्दूखेड़ा और संदीप नंगल। और इन्हीं नामों के चारों तरफ ये जंग की पूरी कहानी घूमती है। वैसे तो हर गैंग को अपने इलाके में दूसरे गैंग से दिक्कत होती है और ऐसा ही मामला बम्बीहा गैंग का है। इसका सबसे बड़ा दुश्मन है बिश्नोई गैंग। दोनों की लड़ाई में कई हत्याएं हुई हैं। इन्हीं गैंग की दुश्मनी में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है। बम्बिया गैंग ने चंडीगढ़ में अक्टूबर 2020 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सबसे विश्वस्त गुरलाल बराड़ की हत्या को अंजाम दिया। गुरलाल बराड़ लॉरेंस बिश्नोई के सबसे खास गोल्डी बराड़ का छोटा भाई था। इसके बाद में यह लगातार रंजिश का सिलसिला बढ़ता चला गया और साल 2021 में लॉरेंस बिश्नोई के विश्वस्त कहे जाने वाले विक्की मिद्दूखेड़ा की हत्या को मोहाली में बम्बिया गैंग ने अंजाम दिया। गुरलाल बराड़ और विक्की मिद्दूखेड़ा की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर बदला लिया और ये गैंग वॉर का सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। इसके बाद बम्बिया गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से सिद्धू मूसेवाला की मौत का बदला लेने की बात कही और पिछले साल सितंबर में राजस्थान के नागौर में सेठी गिरोह के सदस्य संदीप बिश्नोई उर्फ सेठी की हत्या कर दी गई थी। संदीप बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का भी खास था। संदीप की हत्या के बाद बम्बिया गैंग ने सोशल मीडिया पर इस मर्डर को बदले की कार्रवाई करार दिया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सुखदूल सिंह सुक्खा की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए ये कहा है कि उन्होंने ये हत्या मिद्दूखेड़ा, विकास और गुरलाल की हत्या के बदले के रूप में की है। साथ ही साथ मैं आपको बता दें 2017 में गैंगस्टर सुक्खा फर्जी पासपोर्ट के आधार पर कनाडा भाग गया था, जबकि उसके खिलाफ आधा दर्जन से भी ज्यादा मामले हिंदुस्तान के अंदर दर्ज थे, लेकिन वो फर्जी पासपोर्ट के सहारे कनाडा भाग गया था क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार उसका पीछा कर रही थी। सुखजिंदर सिंह उर्फ सुक्खा की हत्या ऐसे वक्त पर हुई जब निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत के बीच तनाव चल रहा है। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की जून में कनाडा के गुरुद्वारे में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में कनाडा की संसद से निज्जर की हत्या में संभावित तौर पर भारतीय एजेंट्स के शामिल होने का आरोप लगाया। हरदीप सिंह निज्जर को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भगौड़ा और आतंकवादी घोषित कर रखा था। इसके अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। और इसी के साथ ही खबर में दम है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।